ये क्या है? ये है कर्ड। तो भैया कर्ड क्या होता है? कर्ड में क्या होता है? दही। दही में होते हैं बैक्टीरिया, यानी कि मैं क्या खा रही हूँ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा रही हूँ। तो हाँ, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे गट हेल्थ के लिए, मेरे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं ना। ये डाइजेशन को इजी पीजी बना देते हैं। तो ऐसे ही काफी सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम खाते हैं और हमें हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो भैया हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूँ कांक्षा, आपकी साइंस टीचर। तो भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और इसमें बस एक आखिरी पार्ट रह गया है, बस एक छोटा सा सेक्शन हो गया है और फिर ये हो जाने वाला है खत्म। उसके बाद हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करें, चले आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी अब आगे आपको क्या क्या कहती है। सो भाई जिस छोटे उस ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही थी, अब वो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो एल्गे। ठीक है, एल्गे हमने क्या सुना था इसके बारे में कि ऐसे भी एल्गे होते हैं जो हमारी नेकेड आई से हमें विजिबल होते हैं, तो वो तो नॉर्मल हो गए। अब माइक्रो एल्गे क्या हो गए? माइक्रो मतलब छोटा, यानी जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, यानी जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देंगे, नजर आएंगे। तो जो माइक्रो एल्गे होते हैं वो प्लांट की तरह ही दिखते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो यही चीजें इसमें लिखी हुई है, फटाफट से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो जो माइक्रो एल्गे होते हैं ये प्लांट की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पानी में पाए जाते हैं। देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, काफी रिवर्स वगैरह में भी जो थोड़ी रुकी हुई होती है अगर, तो वहां आपको ऊपर ऊपर कुछ दिखता होगा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जो बहुत लोग इसको काई जमुना भी बोलते हैं। कभी कभी जहाँ बारिश का बहुत ज्यादा जिधर वेदर हमेशा रहता है उस एरियाज में, घर घर के साइड में, जमीनों में से, मिट्टी में ग्रीन ग्रीन कलर की बहुत छोटी छोटी सी कुछ चीज, एक बड़ी सॉफ्ट सी कारपेट जैसी निकली हुई होती है, वो होती है एल्गी। ठीक है, और कहाँ ये पाया जाता है? ये पाया जाता है पेड़ों पर भी। ठीक है, पेड़ों पर आपने देखा होगा कि भाई वुड का पूरा जो पार्ट होता है ट्री का, उसके अलावा उस पर कुछ ग्रीन ग्रीन लिपटा हुआ जा रहा है, वो क्या है? वो है एल्गे। एल्गे सब जगह हमारे आसपास ऑलमोस्ट मान लो कि पाया जाता है। और ये क्या है? ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, हमारे लिए बहुत फायदे की चीज होती है, बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या है? ये है ग्रीन। तो भाई ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो ये रिलीज करते हैं बहुत सारा ऑक्सीजन। तो जो अर्थ पे आधे से भी ज्यादा ऑक्सीजन है वो कौन रिलीज करता है? वो ये माइक्रो एल्गे ही रिलीज करते हैं, यानी इनके होने से ही हमें इतना सारा ऑक्सीजन मिल पाता है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर हमारा भी सर्वाइवल जो है इतना पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही साथ ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? अगर ये पानी में है तो भैया जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो फिश वगैरह होती हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं पानी के अंदर, वो भी इसको ही खाते हैं। तो ये उनका भी जो है खाना है, न्यूट्रिशन है ना। तो भाई उनको भी फायदा हो रहा है और हमको तो हो ही रहा है। हमको और भी कुछ फायदे, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, अभी वो भी आएगा, टॉपिक बताएंगे, देखते हैं क्या। सो भाई कुछ जिनके नाम है, इनमें भी वैरायटी है, इनमें भी इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। ठीक है, इनके टाइप्स होते हैं। सो अब एक नाम है जैसे स्पिरुलिना, एक तरह का एल्गे है। एक और हो गया जैसे क्लोरेला, एक हो गया डायएटम्स। ये जो 3 कैटेगरी हैं ये हम ह्यूमन यूज करते हैं एज अ हेल्थ सप्लीमेंट, और उसके साथ साथ मेडिसिन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? अब भाई जैसे कि डॉक्टर ने बोला है, अच्छा आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप ये वाली टैबलेट खाओ, अगर आपको ये लो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स ले लो। जैसे कि जो लोग जिम जाते हैं वो बाहर से प्रोटीन, अलग से प्रोटीन का बॉक्स लेते हैं ना, उसको फिर पानी में मिला के खाते हैं, तो वो क्या है? वो सब हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हम बाहर किसी और चीजों से ले रहे हैं, मतलब दवाई वगैरह के थ्रू ले रहे हैं, है ना। एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन भी इसको यूज किया जाता है। सो माइक्रो एल्गी और किस चीज में हेल्प करता है? पानी की क्लीनिंग में, क्लीनिंग ऑफ वाटर में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हमारा बायोफ्यूल होता है, यानी नेचुरल फ्यूल जो हमें मिलता है, जिससे हमारे व्हीकल्स जो है चल पाते हैं, वो उससे भी किससे चल पा रहे हैं? माइक्रो जो हमारी एल्गे है वो उसमें भी हेल्प करता है। अब देखो इस तरीके से ये देखो जमा कर रहे हैं माइक्रो एल्गे को और भाई लेके जाएंगे, फिर इससे इस तरीके की टैबलेट्स बन जाती हैं। ऐसे ये पाउडर फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है। अब देखो जो पॉल्यूशन, अगर हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे, क्लाइमेट का अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, अगर इनकी जगह, इनका घर इनसे छीन लेंगे तो भैया ये कहाँ रहेंगे? और ये नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? हमें ऑक्सीजन कैसे मिल पाएगा, है ना।
तो इसलिए हमें इनकी डाइवर्सिटी, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को बचा के रखना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। इसलिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का बैलेंस जो है अर्थ पे वो मेंटेन रहे। तो भैया हमें ये पॉल्यूशन जो हो रहा है, जो गंदगी फैल रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, कम कर देनी है, कोशिश करनी है कि हाँ ये चीज़ें ना हो। आप देखो स्पिरुलिना के बारे में कुछ खास बातें हैं, अगर आपको पता होगा तो स्पिरुलिना की टैबलेट्स आती हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में उन टैबलेट्स को लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए फुल मील होता है, क्योंकि ये हैवी, रिच इन प्रोटीन होता है और इसके अंदर काफ़ी कम क्वांटिटी में फैट और शुगर पाया जाता है। तो वही हमें लेना है, फैट और शुगर हमें कम खाना होता है और प्रोटीन हमें बहुत भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट इसको लेकर जाते हैं, सिर्फ ये टैबलेट खाते हैं, उनका काम चल जाता है, वहाँ खाना वाना जाने का चक्कर ही नहीं है, तभी तो वो सरवाइव कर पाते हैं, नहीं तो वो जी ही नहीं पाएंगे, खाने की चीज ले जाएंगे खराब हो जाएगी, है ना। तो स्पिरुलिना क्या है, ये एक ऐसी माइक्रो एल्गा है। एल्गा क्या हो गया, मतलब कि सिर्फ हम एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो सिंगुलर के लिए माइक्रो एल्गा, अगर ज्यादा की बात करें तो माइक्रो एल्गे। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और बैक्टीरियम है ऐसे। अब इसको सुपर फूड बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है। एक गुड सोर्स होता है विटामिन B12, जिससे हमारी पूरी बॉडी के खूब सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो होता है विटामिन B12, यानी हमारे लिए सबसे एसेंशियल विटामिन ये होता है। और जो स्पिरुलिना होता है उसके अंदर रिच होता है, यानी खूब सारा भरपूर विटामिन B12 पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, मोर देन 60% इसकी जो बॉडी वेट होता है, इसमें 60% से भी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। यानी अगर आप चिकन खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, उससे आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलने वाला है, और वैसे भी क्यों किसी जीव को मार के खाना, है ना। तो स्पिरुलिना में आपको काफ़ी सारा प्रोटीन मिल जाने वाला है और लो फैट और शुगर इसमें होता है। अब अगर इसकी फार्मिंग आपको करनी है तो ये काफ़ी ज़्यादा फिजिबल, बोले तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, मक्खन है। आप आराम से इसको जो है इसकी फार्मिंग कर सकते हो, उगा सकते हो। कैसे? आपको एक कांच का बड़ा सा टैंक लेना है, उसके अंदर आपको पॉन्ड का पानी डालना है। अब आपको पॉन्ड से ही स्पिरुलिना को इकट्ठा करके लेकर आना है और वो भी उसके अंदर डाल देना है। हफ्ते में 2 बार उसको बार बार ऐसे घुमाना है, जो स्पिरुलिना है पॉन्ड के पानी में ऐसे बार बार उसको घुमाना है। अब आप ऑब्जर्व करोगे क्या कि 3 से 6 हफ्ते बाद जो स्पिरुलिना है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, काफी सारा स्पिरुलिना आपको वहां पर ग्रीन ग्रीन एल्गे नजर आएगा। तो भैया है ना कितना आसान। देखो अब इसको जो है हमें उगाने की जो प्रैक्टिस है, इसको बचाने की जो तरकीब है, वो काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इससे हमारा जीवन जो है क्या रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, हम ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। सो भाई अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में आती है, जो कि सबको आ ही जाती है, तो समाधान क्या है, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाइए और फ्री डाउनलोड कर लीजिए जो भी आपको चाहिए, जैसे कि MCQ सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, NCERT की बुक, वीडियोस, जो भी आपको चाहिए सब आपको मिल जाने वाला है। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट जाइए और कर लीजिए डाउनलोड। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे का क्या टॉपिक है। अब यहाँ एक छोटा सा मान लो काइंड ऑफ रिवीजन है। वैसे तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही काफ़ी वीडियो में, फिर से यहाँ पर एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनकी बॉडी होती है, वो किससे बनी हुई होती है, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, तो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए उसी तरह सेल की ज़रूरत होती है। सेल से बना होता है हर ऑर्गेनिज्म, है ना। बस इतना फर्क है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं, यानी उनकी बॉडी के सारे फंक्शन उस एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं। और कुछ कैसे होते हैं, हमारे जैसे या एनिमल्स जो हो गए, इनमें क्या होता है, ये होते हैं मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे अंदर खूब सारे सेल्स हैं और सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और वो आपस में फिर कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, और उसी से हमारी बॉडी जो है चल पा रही है, बॉडी के जो फंक्शन है वो हो पा रहे हैं। अब होता क्या है, एक जैसा काम करने वाले जो सेल्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं और मिलके जो है एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स उनको हम बोल देते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में जुड़ गए और वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और आपस में भी कोऑर्डिनेशन रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम जी नहीं पाएंगे, बॉडी चल ही नहीं पाएगी, हम सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए हम ये एनिमल सेल और प्लांट सेल देख ही चुके हैं। एनिमल सेल में सबसे ऊपर की लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है,
इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जो एनर्जी स्टोर करके रखता है। अब जो हमारी प्लांट का सेल होता है वो कुछ स्क्वायर टाइप की शेप में होता है। इसके पास दो अपर लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल होती है। इसके पास बड़ा सा फूड वैक्यूल होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्या होती है, ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, हम ये पढ़ के आ ही चुके हैं। सो ये बने हुए होते हैं जस्ट वन सेल से, जिसे हम सिंगल सेल या यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये कैरी आउट करते हैं अपने सारे फंक्शंस उस एक ही सेल में, क्योंकि अब एक ही सेल है, बना ही सिंगल सेल से हुआ है, तो उसी सेल के अंदर तो सब कुछ होगा ना, कि भैया खाना खाया उसी सेल के अंदर गया, वैक्यूल में गया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, अब बाहर जो वेस्ट है वो बाहर निकलेगा, है ना। ये सारी फंक्शनिंग जो है उस एक ही सेल के अंदर होगी क्योंकि वो बना ही एक सेल से हुआ है। ठीक है, सो भैया जो भी इनके सर्वाइवल के लिए फंक्शन जरूरी होते हैं वो सब उसी सिंगल सेल में होते हैं। ऐसा किन में होता है, माइक्रोब्स में, जैसे कि एल्गे, फंजाई आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, यानी ये बोल रहे हैं एल्गे और फंगस में भी ऐसी कैटेगरी होती है जिनमें कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टी सेलुलर में भी आते हैं। यीस्ट जैसे क्या है, खुद एक ही सेल से बना हुआ होता है, एक यूनिसेलुलर फंगस ये माना जाता है जिसको हम खाते भी हैं, जबकि जो मोल्ड है वो मल्टी सेलुलर फंगस होता है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, ये एक बैक्टीरियल सेल आपको दिया हुआ है, बैक्टीरिया का सेल, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं, अब आप सोचोगे न्यूक्लियोइड क्यों लिखा हुआ है। न्यूक्लियस में ये जो लाइनिंग मैंने बनाई है ना, ये बहुत अच्छे से डिफाइन लाइन होती है और इसके अंदर सारा जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारा डीएनए। ठीक है, तो इसके अंदर भी होता वही है, बस बात ये होती है कि जो न्यूक्लियस होता है काफी ज्यादा वेल डिफाइंड होता है, प्रॉपर उसमें सेपरेशन के लिए लाइनिंग वगैरह बनी हुई होती है, और न्यूक्लियोइड कुछ ऐसा फैला बिखरा सा होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के सेल में ऐसा मिलता है आपको, यानी न्यूक्लियस की जगह बैक्टीरिया के पास क्या है, न्यूक्लियोइड है। एमीबा और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, ये दोनों ही क्या है, दो एक तरह के प्रोटोजोआ हैं, दोनों ही सिंगल सेल हैं। ये चप्पल की शेप का होता है, ये इर्रेगुलर शेप का होता है। दोनों के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सारे बॉडी फंक्शन इसी एक सेल में परफॉर्म होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है कि भैया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर तो ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता, क्या नहीं होता, अब देखो पढ़ो क्या है। जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास होती है सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके पास होती है सेल मेम्ब्रेन। जो फंगल सेल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल, बट लैक क्लोरोप्लास्ट, लेकिन उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, तो यानी कि जिससे वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, यानी कि फंगल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है तो वो अपना खाना जो है खुद नहीं बना पाते, डिपेंडेंट होते हैं। सो दे लैक, दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड बैक्टीरिया लैक और डिफाइंड न्यूक्लियस। और बैक्टीरिया में अभी अभी मैंने दिखाया आपको, उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह उनके पास न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, अब which sets them apart from yeast, protozoa, algae, fungi, plants, animals, ये सारी वेराइटीज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, एल्गे है, ये सब टाइप्स जो है हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात लिखी हुई है क्या, कि अब जो है ज़माना इतना एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इसी वजह से जो माइक्रोस्कोप है उसमें भी एडवांसमेंट आ गई है, यानी कि अब बन चुका है नया तरीके का माइक्रोस्कोप, जो कि क्या कहलाता है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक चीज़ होती है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसको ये मान लो कैप्चर कर सकता है, इसलिए इसका नाम सपोज ऐसा ही है। अब ये अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, 200 से 400 टाइम जो है चीज़ बड़ी कर देते हैं माइक्रोस्कोप और फिर हमें वो विजिबल होते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें कितना लिखा है, इसमें लिखा है 10 लाख
10 लाख टाइम्स अगर हम किसी चीज़ को बड़ा कर देंगे तो मतलब वो तो हमें कितना क्लियर दिखेगा और उसकी एक एक चीज़ परफेक्टली हमें नज़र आएगी, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका नाम है। हाई मैग्निफिकेशन इसमें हो जाता है, बहुत अच्छे से हम किसी भी सेल या किसी भी चीज़ को डीपली देख के ऑब्जर्व करके उस पर स्टडी कर सकते हैं। जो भी लिविंग बींग्स होते हैं इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है, तो भैया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते, चाहे एक हो या ज़्यादा हो। दीज सेल्स वेरी इन साइज, लेकिन ये फ़र्क क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं इनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन ये सब डिफरेंट होता है। अब डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शन डिफरेंटली। हम ये चीज़ अभी पढ़ के आ चुके हैं, जो प्लांट और एनिमल सेल है उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि भैया एक अपना खाना खुद बना रहा है, एक नहीं बना पा रहा है, एक को प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, एक को उतनी नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से उनके अंदर कंपोनेंट होते हैं ना, यही उनके अंदर डिफरेंस होता है, यही उनके फंक्शंस उस हिसाब से ही वो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें मोस्टली क्या कवर हो गया आपका, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ चुके हो, और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे भी होते हैं जो क्या फैलाते हैं, डिजीज फैलाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में, जो कि आप अगले चैप्टर में क्या करने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो। ये भी देखो आपकी बुक में एंड में बता दे रहे हैं, है ना। बढ़िया है, इस बार बुक बड़ी मज़ेदार मुझे लग रही है, आप में भी, आप लोगों को भी आई होप लग रही होगी। तो चलिए फिर अभी के लिए ये चैप्टर होता है इसी के साथ खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर करेंगे हम MCQ, उसके बाद अगले वाले चैप्टर पे फटाफट से आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।